दोस्तों, भारतीय तकनीक का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक लगातार ऐसे ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है। लड़ाकू विमानों की बात करें तो भारत ने आज 6th जनरेशन लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ दिया है और अब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उड़ाने के लिए पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह विमान बिना पायलट के उड़ान भरेंगे और दुश्मन को तबाह कर देंगे। घातक अभियानों के लिए ये जेट काफ़ी कारगर साबित होंगे। दरअसल दोस्तों, ये भारत का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि चीन की बढ़ती चालबाजियों को ध्यान में रखते हुए भारत के DRDO और HAL द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो है 5th जनरेशन AMCA फाइटर जेट का एडवांस वर्जन। AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। दोस्तों, इस प्लान को 2022 की शुरुआत में ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी प्राप्त हो चुकी है और अब इस विमान पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। यह विमान 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के होंगे। AMCA Mark 1 में GE414 इंजन लगाए जाएंगे। इनका थ्रस्ट पावर 98 किलो न्यूटन का होगा। वहीं AMCA Mark 2 में इसे बढ़ाकर 110 किलो न्यूटन कर दिया गया है। दोस्तों, AMCA को DRDO की ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिज़ाइन किया है। फिलहाल भारत का यह ब्रह्मास्त्र अपने डेवलपिंग फेज में है, जिसकी पहली उड़ान 2025 के आखिर तक अनुमानित की गई है और 2035 तक इस विमान को भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में शामिल किया जाना है। 5th जनरेशन के इस लड़ाकू विमान को DRDO, HAL और भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनीज के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, अब आगे की वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, समय के अनुसार बदलती तकनीक और प्रणाली के अनुसार किसी भी लड़ाकू विमान या हथियार की श्रेणी यानी कि जनरेशन तय की जाती है। 1970 या 80 के दशक के बाद जो लड़ाकू विमान तैयार किए गए उन्हें चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहा जाता है। साल 2000 की शुरुआत में जिन लड़ाकू विमानों को तैयार किया गया, इन्हें 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहा जाता है। वहीं चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव करके इनको अपग्रेड करके तैयार किए गए लड़ाकू विमान को 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी डिज़ाइन तो चौथी पीढ़ी की होती है, लेकिन उनके अंदर तकनीक उनमें 5वीं पीढ़ी की इंस्टॉल कर दी जाती है, इसलिए इन्हें 4.5 जनरेशन का कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वजन के हिसाब से भी लड़ाकू विमानों की कैटेगरी तय की जाती है। LCA तेजस लाइट कॉम्बैट श्रेणी का लड़ाकू विमान है, इसलिए इसका वजन 15 टन से कम है। वहीं 15 से 25 टन के लड़ाकू विमान को मीडियम वेट कैटेगरी के लड़ाकू विमान कहा जाता है, जिसमें रफाल फाइटर जेट आता है। AMCA फाइटर जेट भी इसी श्रेणी में तैयार किया जा रहा है। 25 टन से ज़्यादा भारी लड़ाकू विमानों को हेवी वेट कैटेगरी के लड़ाकू विमान कहा जाता है। भारत के पास अभी 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन से एक साथ युद्ध की स्थिति के लिए भारत के पास 4 और 4.5 जनरेशन के तेजस, रफाल और Su-30 MKI लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जबकि 5वीं और 6ठी जनरेशन पर काम शुरू किया जा चुका है। AMCA लड़ाकू विमान में डबल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और डिज़ाइन ऐसा होगा कि दुश्मन का रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। भारत का AMCA फाइटर जेट एक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा, जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल, प्रिसीजन स्ट्राइक सहित क्लोज कॉम्बैट डॉग फाइट करने की क्षमता मौजूद होगी। स्टेल्थ एयरफ्रेम के अलावा इसमें AIS रडार, नेट सेंटरिंग वॉरफेयर, एडवांस इंटीग्रेटेड सेंटर सूट और सेंटर डेटा फ्यूजन भी लगा हुआ होगा। माना जा रहा है कि भारत का यह 5th जनरेशन का फाइटर जेट साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा और साल 2035 तक वायुसेना के फाइटिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा बन जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका के पास F-2 रैप्टर और एक 35 लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद है। वहीं रूस के पास सुखोई 51 मौजूद है। चीन भी दावा करता है कि उसके पास J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान मौजूद है, लेकिन रक्षा मामलों के जानकार J-20 यानी चेंगडू 20 के स्टेल्थ फीचर पर कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जो AMCA फाइटर जेट तैयार किया जा रहा है, उसमें अस्त्र MK1, MK2, MK3 और ब्रह्मोस 2 जैसी कई खतरनाक मिसाइलों को इंस्टॉल किया जाएगा। भारत ने इस लड़ाकू विमान के एक एक पार्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया है
कि फाइटर जेट अपनी ही पीढ़ी के बाकी फाइटर जेट के मुकाबले सुपरसोनिक स्पीड में भी स्टेबल रह सकता है। पायलट के कॉकपिट को भी काफ़ी खास तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि लड़ाकू विमान को उड़ा रहे पायलट की विजिबिलिटी में किसी भी तरीके से कमी ना आए। लेकिन AMCA की सबसे बड़ी खासियत इसका लो क्रॉस सेक्शन एरिया है दोस्तों। फिलहाल AMCA मार्क 1 को तैयार किया जा रहा है जो 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान होगा, लेकिन आने वाले समय में AMCA मार्क 2 यानी भारत के 6th जनरेशन लड़ाकू विमान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेजर वेपन, स्वार्म ड्रोन और छोटे E-बम से भी लैस किया जाएगा। भारत का यह विमान दुश्मनों के अंदर खौफ पैदा करने में सक्षम होगा। दोस्तों AMCA के तैयार हो जाने के बाद भारत तकनीक के मामले में उन 4 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो खुद एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैयार कर सकते हैं। अभी इस लिस्ट में अमेरिका, चीन और रूस शामिल है। साथ ही भविष्य में भारत AMCA लड़ाकू विमान का निर्माण भी कर सकता है, लेकिन 35 और F2 रैप्टर की कीमत सुनकर वे अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। वहीं AMCA मार्क 1 को बनाने में F-35 और F-22 रैप्टर विमानों से काफ़ी कम लागत लगेगी, जिसे ताइवान, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देश चीन से अपनी सुरक्षा के लिए AMCA को खरीद सकते हैं। दोस्तों अब वो दिन गए जब भारत किसी दूसरे देश से हथियार खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करता था। आज भारत को जो हथियार नहीं मिलते उन्हें बिना देरी किए खुद ही डेवलप करता है, और ये नामुमकिन हुआ है तो हमारे मेहनती वैज्ञानिकों के दम पर। दोस्तों हमारा उन वैज्ञानिकों को सलाम, DRDO को सलाम, HAL को सलाम। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हमें खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।